Good evening, guys, and welcome back to your classes. Today is the date 53 of your common error session, जिसमें हम सॉल्व कर रहे हैं किरण बुक. सो गाइस, इस सेशन का पीडीएफ मिल जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका नाम है योर क्लासेस. तो कुछ भी आपको नोट नहीं करना है हमारे सेशन में पूरे टाइम, सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है जो भी मैं आपको रूल्स बता रही हूँ. गाइस, एग्ज़ाम्स की डेट आ गई हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी तैयारी हम कंटिन्यू रखें एंड बाकी स्टूडेंट से एक स्टेप आगे रहें. तो गाइस, चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं जो मैंने आपको कल होमवर्क दिया था. होमवर्क में दो क्वेश्चन थे, 788 एंड 789. तो 788 था, द अदर डे माई सिस्टर टोल्ड मी दैट शी वुड बी मूविंग टू हर न्यू अपार्टमेंट वेरी सून. यहाँ पर वुड की जगह विल था क्वेश्चन में. सो गाइज, रूल ये कहता है कि जब इनडायरेक्ट स्पीच की बात हो रही होती है, ये इनडायरेक्ट स्पीच है. माई सिस्टर टोल्ड मी से ही पता चल रहा है कि इनडायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि इसमें कोई अपॉस्ट्रफी वगैरह नहीं यूज़ है. तो अब इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या करते हैं गाइज, विल को चेंज करते हैं वुड में. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो वुड हो जाएगा एंड ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर. उसी तरीके से गाइज, यहाँ पर टोनी इज़ गिविंग मी अ लिफ्ट. टोनी मुझे लिफ्ट दे रहा है और वो मुझे लेने आएगा. कॉल फॉर का मतलब होता है गाइज पिक करना, तो वो मुझे पिक करने आएगा. यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस यूज़ होना था, इसके लिए ऑप्शन नंबर 2 है हमारा करेक्ट आंसर. क्लियर है गाइज. अब चलिए चलते हैं हमारे आज के क्वेश्चन पे. आज का क्वेश्चन है 790 बोलता है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन ड्राइंग कॉम्पिटिशन हैव टू ब्रिंग हिज ओन मटीरियल्स. ध्यान से देखिए, जल्दी से आंसर करिए, रूल्स आपको पता है. जैसे ही मैं क्वेश्चन पे मार्क करती हूँ, आप स्क्रीन को 10 सेकेंड के लिए, मैक्सिमम 10 सेकेंड्स के लिए पॉज करके आंसर सोच सकते हो एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि क्या इसका आंसर है. उसी अकॉर्डिंग आप अपना स्कोर कैलकुलेट करेंगे. 1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर, 0.5 मार्क्स का डिडक्शन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर. अब गाइज, रूल क्या कहता है कि ईच ऑफ द, जहाँ पे ईच ऑफ द आता है उसके बाद नाउन हमेशा प्लूरल आता है. नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे. ईच ऑफ द के बाद नाउन हमेशा प्लूरल है, लेकिन जो वर्ब आएगी, जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है. हैव की जगह हो जाएगा हैज़. इस तरीके से कौन सा हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज दी करेक्ट आंसर. क्लियर है गाइस, क्लियर हुई चीज़. अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच इज 791. Raj surprised everyone when he created an unbreakable record of 1.5 centuries. अब लग रहा होगा इसमें 1.5 तो हम बोलते हैं, 1.5 बिल्कुल सही है. सो गाइज, 1.5 हम नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं 1 century and a half. 1.5 की जगह आ जाएगा 1 century and a half. ये होता है सही बोलने का तरीका. सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ दी आंसर. क्लियर है, समझ में आया. अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 792 पे. डू नॉट राइट हिम ऑफ एज आई फील ही स्टिल हैज़ द फायर स्माउल्डरिंग इन हिम. मतलब समझिए, आंसर देते टाइम मैं आपको मतलब बताऊंगी. अब देखिए, एक गाइस फ्रेज होता है या फिर आप बोल सकते हैं ईडियम होता है, राइट एनीवन ऑफ. राइट एनीवन ऑफ, उसका मतलब होता है गाइस किसी को डिसमिस कर देना, किसी को डिसमिस करना क्योंकि वो उस चीज़ के लायक नहीं है. तो इसमें ऑफ की जगह ओ डबल एफ वाला ऑफ हो जाएगा. ओ एफ ऑफ को रिप्लेस करेगा ओ डबल एफ ऑफ. मतलब क्या है कि उसको डिसमिस मत करो, क्योंकि मैं अभी भी महसूस करता हूँ कि उसके अंदर कुछ फायर तो अभी भी है, मतलब उसके अंदर अभी भी जज्बा है काम को करने का, तो उसको डिसमिस मत करो. क्लियर है. सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ दी आंसर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस. उससे पहले अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक बटन प्रेस कर दीजिए जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, प्लस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा जिनके भी एग्ज़ाम्स आ गए हैं, क्योंकि गाइस एसएससी के एग्ज़ाम्स अब पास आ चुके हैं. डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं. जिसको डेट्स नहीं पता है वो भी चैनल पे जाके देख सकता है. एसएससी की नोटिफिकेशन का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी डेट्स जानना, क्योंकि एग्ज़ाम अब ज़्यादा दूर नहीं है. अब बात करते हैं 793 की. द पुअर मैन सेव्स द मनी बट देन ही बिगैन टू वरी दैट थीव्स माइट टेक इट अवे. ध्यान से स्टेटमेंट पढ़िए, सेंस समझिए कि पुअर मैन, गरीब आदमी ने पैसे बचाए, लेकिन फिर वो उसको ये डर सताने लगा कि चोर उसके पैसे ले जाएंगे. तो सेंस पूरा का पूरा पास्ट है, पूरा का पूरा पास्ट टेंस में स्टेटमेंट है, तो सेव्स की जगह हो जाएगा सेव्ड. ठीक है. Saved will remove saves and option number 1 is the answer.
अब आते हैं हम 794 पे। ही एडवाइज्ड मी टू ज्वाइन द कंप्यूटर कोर्स लेटर इन द ईयर। जल्दी से बताइए। अब गाइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसको नहीं पता है ज़रूर से नोट करें। एक वर्ड होता है ADVICE एडवाइस, एक वर्ड होता है ADVISE एडवाइस। दोनों का मतलब सेम है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ ये है कि ADVICE एडवाइस का मतलब होता है एडवाइस, नाउन है ये नाउन है और ये वर्ब है। ठीक, किसी को एडवाइस देना, ADVISE का मतलब होता है किसी को एडवाइस देना। तो यहाँ पे हम फॉर्म में पास्ट टेंस में लिख रहे हैं अगर, तो एडवाइस्ड लिखेंगे ADVISED। उसने मुझे एडवाइस किया कि मुझे इस साल के बाद में क्या ज्वाइन कर लेना चाहिए, इस साल के अंत तक मुझे ज्वाइन कर लेना चाहिए कंप्यूटर कोर्स। ठीक, सो ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 795 पे। सम ऑफ आवर लेटेस्ट कैनन दैट हैव कम आउट ऑफ द प्रोडक्शन लाइन हैव अ वेरी लॉन्ग रेंज। जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। सम से ही समझ में आ रहा है कि प्लूरल है। सम का मतलब क्या होता है, कुछ, तो कुछ हमेशा एक से ज़्यादा ही होता है, तो कैनन की जगह पर आ जाएगा कैनन्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। कोई डाउट? आगे चलते हैं गाइस 796 पे। सुजान सेड दैट शी शैल ट्राई टू अटेम्प्ट द टास्क टू द बेस्ट ऑफ हर एबिलिटी। ध्यान से देखिए, फिर से देखिए, जल्दी जल्दी आंसर करिए। अब देखिए फिर से इनडायरेक्ट स्टेटमेंट है, इनडायरेक्ट स्पीच में है। इनडायरेक्ट स्पीच में मैंने आपको क्या बताया था, विल शैल हमेशा चेंज हो जाते हैं वुड में। विल शैल हमेशा वुड में चेंज होते हैं, सो वुड विल रिप्लेस शैल। ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। ठीक, अब 797 देखिए। ही कुड नॉट बट हेल्प shed tears at the plight of the villagers rendered homeless by a devastating cyclone। इसको तो पढ़ते ही समझ में आ रहा है। He could not but help, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। क्या हो जाएगा, he could not help but shed tears, मतलब but हमेशा कंट्रास्ट शो करता है कि वो कोई हेल्प नहीं कर सकता था, क्या सिर्फ आंसू बहा सकता था। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। अब 798 का आंसर करिए फटाफट से। क्या बोल रहा है, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स एट द मीटिंग फेल्ट दैट द ग्रुप अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट द केस वर नॉट कॉम्पिटेंट टू डू द जॉब एफिशिएंटली। मीटिंग के ज़्यादातर लोगों को ये महसूस हो रहा था कि इन्वेस्टिगेशन के लिए जो ग्रुप अपॉइंट किया गया है वो अपना काम एफिशिएंटली नहीं कर रहा है। तो ग्रुप गाइस, ग्रुप सिंगुलर होता है। ग्रुप सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज़ होगी, वर नहीं यूज़ होगा, वॉज यूज होगा। क्लियर है गाइस, वर्ब को रिप्लेस करेगा वॉज, क्योंकि ग्रुप सिंगुलर है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। क्लियर है गाइस, आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे 799 पे। नीदर द साइज नॉर द कलर ऑफ द ग्लव्स वर राइट। बहुत अच्छा रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ज़रूर से इसको आपको पता होना चाहिए। नीदर नॉर का केस जब आता है, सो गाइस वर्ब किसको फॉलो करती है, नीदर नॉर के केस में वर्ब एंटीसीडेंट को फॉलो करती है, मतलब जो उस सब्जेक्ट उससे नियरेस्ट है। वर्ब के सबसे करीब है कलर, और कलर है सिंगुलर, तो वर्ब की जगह पर क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। क्लियर है गाइस, रूल बुक में रूल नोट कर लीजिएगा शॉर्ट फॉर्म में। अब 800 जल्दी बताइए। इट वॉज ओनली व्हेन दे मेट दैट दे फाउंड ही हैव अ चाइल्डिश सिंप्लिसिटी इन हिम। अब इसमें गाइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दो चीज़ों को समझना। एक टर्म है चाइल्ड और एक टर्म है चाइल्ड लाइक। दोनों में डिफरेंस क्या है, चाइल्डिश का मतलब होता है गाइस इमेच्योर, जिसे हम कहते हैं बचकाना। इमेच्योर बिहेवियर, इमेच्योर नेचर के लिए हम यूज़ करते हैं चाइल्डिश। और चाइल्ड लाइक का मतलब होता है बच्चे की तरह। तो सिंप्लिसिटी मतलब उसकी चाइल्ड लाइक सिंप्लिसिटी थी, एक छोटे बच्चे की तरह उसकी मासूमियत थी या उसकी सिंप्लिसिटी थी, ना कि इमेच्योर। सो चाइल्ड लाइक विल रिप्लेस चाइल्डिश एंड ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। ठीक, अब 801 बोल रहा है, आई नाउ रियलाइज दैट पब्लिक स्पीकिंग रिक्वायर्स एज मच करेज एज कॉन्फिडेंस एज टू डांस। अब गाइज ऐसे स्टेटमेंट्स में हम पैरेललिज्म मेंटेन करते हैं। पैरेललिज्म कैसे मेंटेन करेंगे, अगर यहाँ पर पब्लिक स्पीकिंग बोला जा रहा है तो यहाँ पर भी जेरेंड फॉर्म आएगा।
यहाँ पब्लिक स्पीकिंग है तो यहाँ पर डांसिंग आएगा, टू डांस की जगह पर आएगा डांसिंग। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। क्लियर है गाइस? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उससे पहले गाइज आपके लिए एक रिमाइंडर है कि आपको घर बैठे तैयारी करनी है। डिजी बुक्स चाहिए तो इस टाइम आपको डिस्काउंट मिल रहा है 10% का, फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप कोड यूज़ कर रहे हो बाय 10। सो गाइज सबसे अच्छा तरीका है घर पे बैठ के खुद से तैयारी करने का। आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास वीडियो सोल्यूशंस हैं, किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं होना है, जब आपको मन करे आप तब पढ़ सकते हो। सो इसके लिए आपको सिर्फ डाउनलोड करना है हमारा आप योर क्लासेस, या फिर आप विजिट कर सकते हो हमारी वेबसाइट store.yourclasses.in। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 802 जो बोल रहा है द चिल्ड्रेन विच आर असेंबल्ड इन द हॉल आर द वंस चूजन फॉर द फील्ड ट्रिप। अब गाइस क्या हम पर्सन्स के लिए विच यूज़ करते हैं? गलत। पर्सन्स के लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होता है वो होता है हु। क्लियर है? द चिल्ड्रेन हु आर असेंबल्ड इन द हॉल आर वंस चूजन फॉर द फील्ड ट्रिप। जो बच्चे हॉल में असेंबल हुए थे उनको फील्ड ट्रिप के लिए चूज़ किया गया। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। क्या नोट करेंगे? रूल नहीं पता था तो नोट कर लीजिए, पर्सन्स के साथ रिलेटिव प्रोनाउन हु लगता है। ठीक, अब 803 में आते हैं। It is to announce that he has won the essay writing competition organized by Department Art and Culture। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर, आर्ट्स एंड कल्चर के डिपार्टमेंट ने, सो द डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर। ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। क्लियर है गाइस? सिंपल क्वेश्चन था। स्कोर अपडेट करिएगा, लास्ट में स्कोर मुझे हर स्टूडेंट बताएगा। अगर आप मुझे स्कोर नहीं बताएंगे गाइस तो मुझे लगेगा आप लोग की कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है सेशन से, ये सेशन मुझे बंद करना पड़ेगा। तो आप मुझे स्कोर ज़रूर से बताइएगा। अब 804 का आंसर बताइए जल्दी से। नीदर ऑफ द सिस्टर्स आर सेंसिबल इनफ टू कैरी आउट द प्लान। अब नीदर ऑफ के साथ गाइस वही बात है, सेम रूल है जो ईच ऑफ का है। ईच ऑफ और नीदर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होता है लेकिन वर्ब सिंगुलर होता है। क्लियर है गाइस? लिख लीजिएगा नीदर ऑफ या ईच ऑफ, ठीक है, या ईदर ऑफ। नाउन प्लूरल होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। इज विल रिप्लेस आर। क्लियर है गाइस? सो फटाफट से अब आपके सामने आपका होमवर्क आ गया है। स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे जल्दी से आंसर दीजिए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो भी आंसर दे रहे हैं बहुत अच्छे आंसर, एक्सप्लेनेशन आप बहुत अच्छे देते हैं। वेल डन गाइस। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। 805 एंड 806 आपके होमवर्क हैं। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। जैसे ही मेरा सेशन ओवर होता है नीचे जो कमेंट बॉक्स आएगा उसमें अपना आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। अपने आप के कोई सजेशंस हो आप मुझे बता सकते हैं। इसके बाद आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है आप वो बता सकते हैं। बाकी आपका जो भी सजेशन होगा उसको हम ध्यान में ज़रूर रखेंगे। चलिए फिर अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए एंड टेक केयर। बाय बाय।